सर कंटिन्यू कर रहे हैं। हम गिटहब को स्टडी कर रहे थे कि गिटहब को किस तरह लेके चलेंगे। आपकी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल बेहतरीन सी होनी चाहिए। और आपकी टॉप रिपोजिटरीज यहाँ पे शो होती हैं, जो पिन रिपोजिटरीज होती हैं, जैसे मैं यहाँ पे अपने कुछ प्रोजेक्ट्स शो कर रहा हूँ। और यहाँ पे पब्लिक रिपोजिटरीज शो होती हैं। मैं अपने जो क्लाइंट्स के वर्क हैं वो मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता क्योंकि वो प्राइवेट काम होते हैं। यहाँ पे मैं टेकोग्निफाई की वेबसाइट नहीं डाल सकता क्योंकि ये कोड होता है। बेसिकली एक कोड को आप पब्लिकली रख देते हो या प्राइवेटली रख देते हो। गिटहब को इंशाल्लाह मैं आपको खुद ही सिखाऊंगा बेसिक गिटहब। और आपको गिटहब के ऊपर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं जिसकी वजह से आपका टाइम ज़ाया होगा। तो जो ऐसी चीज़ें हैं ना जिसके ऊपर बेसिक सा नॉलेज आपके लिए काफ़ी है वो इंशाल्लाह मैं खुद ही आपको सिखा दिया करूँगा। और ऐसा नॉलेज है जिसके ऊपर आपको कोर स्किल्स के ऊपर आपको अच्छे से तरीके से कमांड की ज़रूरत होगी, वो मैं रेफ़र किया करूँगा कि इस इंस्ट्रक्शन का सीखो आप। और इस तरह सीखो, चीज़ों को इस तरह लेके चलो। तो यहाँ पे जिस तरह मेरी सारी रेपॉज़िटरीज़ शो हो रही हैं, ठीक है? यहाँ पे मेरे सारे काम शो हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर इसका प्रोजेक्ट्स में नहीं जाना, रेपॉजिटरी में जाना। तो रेपोज़ यहाँ से न्यू रेपो बन सकती है। ये सारा कुछ बहुत ही आसान है। न्यू रेपो बना सकते हैं आप और उस सबको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से रेपॉजिटरी का नाम रख सकते हैं, यहाँ से उसको प्राइवेट कर सकते हैं या पब्लिक कर सकते हैं। पब्लिक कर देंगे कोई भी आपके कोड को देख सकता है। प्राइवेट करेंगे तो आप किसी को कोलैब में ऐड करोगे तभी उसको उसके पास जाएगा। अब जिस तरह अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर रहमान को ऐड करना है या इमरान को ऐड करना है, किसी और डेवलपर को ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल अल हदीद के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अल हदीद के ऊपर यहाँ से हम सेटिंग में जाके कोलैबोरेटर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये सारी फाइल्स शो हो रही हैं, यहाँ पे सारे फ़ोल्डर्स शो हो रहे हैं। डॉट ENV एग्ज़ाम्पल ये डाली हुई है। डॉट ENV को कभी भी नहीं डालते होते हैं, लेकिन डॉट ENV एग्ज़ाम्पल होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ होती है दिखाने के लिए कि यार इस तरह का तुम ENV एनवायरनमेंट क्रिएट करो इस प्रोजेक्ट के अंदर। इधर से कोलैबोरेटर्स है जो ऐड होते हैं, इसमें भी कोई भी कोलैबोरेटर ऐड नहीं है और सिर्फ़ इब्राहिम ही है। इधर से आप कोलैबोरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, कोलैबोरेटर्स को क्लिक करें और यहाँ से किसी भी कोलैबोरेटर को आप ऐड कर सकते हैं। सेटिंग में जाके इसका आसान तरीका है, सेटिंग में जाएँ और सेटिंग से जाके यहाँ से कोलैबोरेटर्स को क्लिक करते हैं। बाकी ये चीज़ें आपको मैं दोबारा फिर एक सेशन के अंदर अगर सिखाने की ज़रूरत पड़ी तो आपको सिखा दूँगा, लेकिन मैंने बहुत ब्रीफ़ली आपको चीज़ों को बताया क्योंकि अभी मैं हर चीज़ को आपके ऊपर एक सेशन में नहीं करना चाह रहा। बाकी बहुत ईज़ी है गिटहब, सीख लेंगे। इसके ऊपर मेनली 4-5 कमांड्स ही होती हैं, गेट ऐड है, गिट कमिट और गिट पुश। फिर बिल्ड की कमांड है। कमिट्स को मैनेज करना, कमिट्स के अंदर जो इश्यूज आ जाते हैं कि आपका कोड और आपका जो कोलैब के अंदर जो है फॉर एग्जांपल रहमान का और मेरा कोड आपस में मर्ज हो जाता है, फिर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, उनको मैनेज करना, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन इंशाल्लाह उन सारी चीज़ों को भी साथ-साथ लेके चलेंगे, साथ-साथ वो सारी चीज़ें भी सीखेंगे। तो ये गेटअप होगी। अभी गेटअप को किस तरह अभी के लिए क्या काम है, 3 महीने मुसलसल यहाँ पे आपकी पोस्ट होनी चाहिए। 3 महीने तक मुझे किसी का भी काम यहाँ पे ना नज़र ना आए कि जो बंदा है जो यहाँ पे पोस्ट नहीं कर रहा, ठीक है? इसके ऊपर जब आप कोई काम पुश करोगे, आपका काम पुश होगा तो यहाँ पे आपका मार्क हो जाएगा यार इसने ये बंदा पुश किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रिपॉज़िटरी भी बनाता हूँ, मैं न्यू रिपॉज़िटरी बनाऊँगा मेरे यहाँ पे शो हो जाएगा कि मैंने ये रिपॉज़िटरी बनाई है। अभी यहाँ पे मैं रिपॉज़िटरी बनाऊँगा मेरा ये ग्रीन हो जाएगा। अभी ये मेरा रोज़ का काम है, कल मैंने 2 कंट्रीब्यूशंस की हैं, परसों 2 की हैं। उससे पहले 3 की, उससे पहले कोई नहीं की, उससे पहले 2 ये देखो 2, 3, 6, 7 ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये किस काम की चीज़ है? ये इस काम की चीज़ है कि अगर आप कहीं अपना आप दिखाना चाहते हो कि भाई आप किस लेवल के डेवलपर हो, तो आप ये दिखाते हो। आपके गिटहब की बेस के ऊपर अगले को पता चलता है ये किस लेवल का डेवलपर है। अभी मेरी गिटहब को आप देख सकते हो रंगीन हुई हुई है अभी, ठीक है? ग्रीन की हुई है मैंने पूरी। तो मुझे किसी को अगर किसी को चेक करना है कि इब्राहिम कैसा डेवलपर है, तो वो मेरे गिटहब पे आता है, मेरे गिटहब पे आके चेक करता है। इवन हायरिंग के लिए सारे लोग यही काम करते हैं। पार्टनरशिप के लिए आपका पार्टनर ये चीज़ चेक करेगा अगर वो टेक्निकल चीज़ों को जानता है। तो इसलिए गिटहब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। गिटहब स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ मर्ज़ी जाओ अपनी गिटहब दिखाओ, उसे कहो कि भाई मैं डेवलपर हूँ, वो आपको समझ आएगा किस लेवल का डेवलपर है। अगर अगर यही दूसरे डेवलपर्स को जाके देखोगे आप लोग तो उनकी डेवलपमेंट के अंदर ये 1-2 दाने नज़र आएँगे, तो वो नज़र आ जाएगा यार ये बंदा ऑन ऑफ है, ये बंदा कोई पक्का डेवलपर नहीं है। जो रेगुलर डेवलपर होता है वो ज़ाहिर-सी चीज़ है रोज़ डेवलपमेंट कर रहा है, वो रोज़ काम कर रहा है तो उसकी चीज़ पता लग जाएगा बंदा डेवलपर है। लिंक्डइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिंक्डइन आपके क्लाइंट्स, आपके पार्टनर्स, आपके कोलैबोरेटर्स हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है। तो लिंक्डइन के ऊपर रोज़ पोस्ट करें। अब अगर आज आपने ये चीज़ सीखी है कि
एचटीएमएल के अंदर टैग्स किस तरह बनाना है तो उसको भी लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करो। भाई रोज पोस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। रोज पोस्ट करोगे तो आपके आप लोगों के साथ लिंक्स भी बनेंगे, लोग भी आपकी हेल्प करेंगे और लिंक्डइन एक पूरा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, पूरा प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। इसके ऊपर आपको क्लाइंट्स भी मिलते हैं, इसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, इसके ऊपर बड़ा कुछ चलता है। ठीक है? तो इसके ऊपर इंशाल्लाह एक प्रॉपर मास्टर क्लास रखेंगे, प्रॉपर एक वर्कशॉप रखेंगे जिसके अंदर लिंक्डइन के ऊपर से अपने क्लाइंट्स को किस तरह लेके आना है, इस चीज़ को सिखाएँगे और लिंक्डइन के ऊपर से क्लाइंट हंटिंग के साथ-साथ प्रोजेक्ट्स अपना पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, लिंक्डइन को किस तरह अपना मैनेज करना है, उसके ऊपर जिस तरह मैंने सर्विसेज़ डाली हैं। आप लोग अभी ये काम कर लो बस कि अपनी लिंक्डइन को बना लो, ठीक है? उसके अंदर अपनी सर्विसेज़ डालो, अपने स्किल्स डालो, अपना एक्सपीरियंस डालो। एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पे आप टेकओग्निफाई के अंदर अपनी इंटर्नशिप को डाल सकते हो। फॉर नाउ यू आर एज़ एन इंटर्न एज़ वेल। अपने फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप जो-जो जिस-जिस कंपनी में काम करोगे उसके आप कंपनीज़ को यहाँ पे डाली जाओगे, ठीक है? एक्सपीरियंस में ये चीज़ आ जाती है। और फिर अपनी एजुकेशन डालो, अपने प्रोजेक्ट्स को शो करो जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम किए। अच्छे प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं और लेकिन शुरू के अंदर यार कुछ चीज़ डालना तो शुरू करो ना। आहिस्ता-आहिस्ता फिर इम्प्रूव खुद ही हो जाती है। अपने यहाँ पे स्किल्स ऐड करोगे आप लोग। तो कल इंशाल्लाह कल तो नहीं यानी कि नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आप लोगों की लिंक्डइन को भी देखूँगा, आप लोगों की गिटहब को और हर सेशन के अंदर मैं आप लोगों से गिटहब हो सकता है खुलवा लूँ या मेरी टीम आपसे इस चीज़ की डिमांड कर ले। रहमान इंशाल्लाह इसके अंदर मेरी हेल्प कर रहा होगा एज़ अ टीम मेंबर या अब्दुल्ला हुसैन हेल्प कर रहा होगा। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अभी मैं जल्दी से क्वेश्चंस लूँगा आपसे क्योंकि अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा बोला है, तो अभी मैं आपसे क्वेश्चंस लूँगा। अभी मैं दोबारा वापस आऊँगा हाँ, पहले मैं वापस आ जाता हूँ, पहले इस चीज़ को डिस्कस करूँ जो चीज़ हम छोड़ के गए थे, ताकि चीज़ों के अंदर हम इधर-उधर उलझते ना रहें। आप लोगों को इंशाल्लाह जल्दी ये एलएमएस आपका लोड हो जाएगा। इसके अंदर आप एलएमएस को अच्छे तरीके से विज़िट कीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा, सीखिएगा और आपके जो सीनियर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को देख लीजिएगा। बहुत-बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आपके सीनियर्स के, लेकिन बहुत बेसिक से शुरू किया। अभी ये वाला अगर आप प्रोजेक्ट खोल के देखोगे, तो जस्ट लेट मी शो दिस। तो ये देखो, ये जो अभी मैं खोले वगैरह इस वीडियो को दिखा देता हूँ। ये जिस बच्चे ने काम किया है, वो बहुत बेसिक से उसने सीखा है, ठीक है? आप जिसको एचटीएमएल, सीएसएस का पता है, वो जानता है कि इस बंदे ने कोई स्टाइलिंग वगैरह यूज़ नहीं की खास तरीके से। इसने सिर्फ़ सीएसएस के सिर्फ़ सीएसएस को इतना को यूज़ किया कि उसमें उसने कलर्स डाल दिए और इस बच्चे ने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके खुद ये चीज़ बनाई है। तो स्टार्ट है। लेकिन अभी इस बच्चे का अगर मैं आपको लिंक्डइन के ऊपर लेके जाऊँ, हसनैन नाम है इसका और रिफाज़ यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है। इसका लास्ट प्रोजेक्ट फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसने बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाया है। अभी इसका लास्ट प्रोजेक्ट के ऊपर हम चलते हैं। जिसका लेटेस्ट प्रोजेक्ट इसने 2 बनाए हैं और इसने कंपनी को हमारी कंपनी के अंदर 2 इसने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो इसका ये सर्टिफ़िकेट भी अलॉट हो चुका है और माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम किया है। इसका ये वाला प्रोजेक्ट आप लोग देख सकते हैं और इसका ये वाला प्रोजेक्ट देख तो अच्छा काम किया। लेकिन मज़ीद इसको एनहांस करने की ज़रूरत थी। इसने मज़ीद काम सीख सकता था। मज़ीद इसको अच्छा करने की इसको ज़रूरत है। और इसके साथ बाकी भी चीज़ें। मसला ये नहीं है कि अब मुझे ये चीज़ का भी इस चीज़ का भी मैं क्लियरली बता दूँ कि हुसनैन ने टाइम सही तरीके से नहीं इन्वेस्ट किया। हुसनैन हो सकता है कि आगे जाके गलतियाँ करे। हो सकता है आगे जाके ये डेवलपमेंट के अंदर मार खाए। क्योंकि इसके बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, डायरेक्ट ये इसने चीज़ों को ना स्किप किया है। तो ये चीज़ से आप लोगों ने बचना है जो गलतियाँ लोग करते हैं। स्किप ना कीजिएगा जल्दी-जल्दी चीज़ों को। हाँ, ये है कि बेसिक ज़र एक हद तक कवर ज़रूर करो। बेसिक अगर बिल्कुल भी नहीं आते ना तो फिर मसला हो जाएगा। तो ये चीज़ों का हो गया हमारे यहाँ से डिस्कस। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो अभी दोबारा मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन आंसर लूँगा आपसे। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? जी नूर, फातिमा आपका नहीं होता है। जी, सर मैंने ये पूछा था बेसिकली हमें ये कह रहे हैं कि हम कोई ऐसे का आइडिया लेके आएँ जो वर्किंग कंडीशन में हो और उसको हम लोग लाइक प्रेज़ेंट कर सकें कि वेबसाइट की बेसिस पर। आप ये कह रहे हैं ना? सिदरा सॉरी नूर फातिमा आइडिया लाना नहीं इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा यार आप बिल्कुल भी नहीं समझे इसे नूर फातिमा लगता है।
इतना ज़्यादा मेरा बोलने के बावजूद भी। नूर फ़ातिमा, आपने वेबसाइट की फ़ॉर्म में थोड़ी ना उसको दिखाना है किसी को। आपने एक पूरा, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आपकी ये 3 महीने की बात नहीं है। आपकी पूरी ये 4 टू 5 इयर्स की स्ट्रगल आगे बढ़नी है। आपके आगे जो 10-20 साल की आपकी मेहनत है, उसको आपने इन 3 महीनों के अंदर डिफाइन करना है कि आपकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आप काम करेंगे तो आपके आउटपुट निकलेंगे। तो उसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें सिखाई जाएँगी। उसके अंदर ये नहीं है कि आपने सिर्फ आइडिया लेके आना है, आइडिया सोचना है बैठ के, आइडिया सोच के आपने कहना है अच्छा, मैं इसको इस तरह प्रेज़ेंट कर सकूँ। प्रेज़ेंट करने के लिए तो आप वो पीपीटी बना लें, प्रेज़ेंट करने में क्या मसला है? प्रेज़ेंट करना नहीं है, आपने पूरा आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। आपने उसको बिज़नेस को समझना है, बिज़नेस को सीखना है, चीज़ को किस तरह बेचना है, चीज़ को बेचने के अलावा आपने सिस्टम एस्टेब्लिश किस तरह करना है, प्लेटफ़ॉर्म सारा खड़ा किस तरह करना है, ठीक है? अभी समझ आई नूर फ़ातिमा? जी सर, इस फेलोशिप में हम लोग चीज़ें सीखेंगे भी और हम लोग मतलब कि वो भी प्रेज़ेंट उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप चीज़ें सीखेंगे भी, चीज़ें बनाएँगे भी और उसके ऊपर मैं आपको फिर करेक्ट भी करूँगा कहाँ-कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट सर की जैसे कि हमें बेसिक्स आती है, बिल्कुल बेसिक्स ना, तो अभी जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो हम लोगों को थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे आना चाहिए, तो हम लोग कुछ करेंगे ना, तो वो जो एडवांस ये बेसिक से एडवांस तक जो सी स्ट्रगल होगी, वो हमें आप इस फेलोशिप में सिखाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल आपने अच्छा किया, इसको मैं मज़ीद अच्छे से क्लियर करूँ। आपको ये सारा कुछ एक डायरेक्शन के अंदर मैं लेके चल रहा हूँ और इसके अंदर आप जो चीज़ फ़ॉलो कर रहे हो, वो क्या है? वो ये वीक्स है, ठीक है? और ये मेरा पिछला मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एक्सपीरियंस रहा था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए और इसके अंदर ये था कि हम इसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है। अब ये ना समझे कि इब्राहिम वही पुरानी चीज़ें लेके आ गया हमारे सामने। इसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा मेहनत है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर मेरा। तो इसके अंदर हर वीक के अंदर एक टास्क होता था कि ये चीज़ आप लोगों ने लर्न करनी है। नेक्स्ट वीक के अंदर उसी चीज़ के ऊपर मैं एक प्रोजेक्ट बनवाता था उनसे और वो प्रोजेक्ट उन्होंने बना लिया। उस वीकेंड के ऊपर उन्होंने उसको डेमोन्स्ट्रेट करना होता था। उन्होंने उसको दिखाना होता था ये हमने बनाया। उसके ऊपर फिर मैं मुसलसल उनको फीडबैक देता था कि इसको आप इस तरह ठीक करो, आपने इसको इस तरह नहीं बनाना है, इसको इसको इस तरह बनाना है, अपनी जो लर्निंग है उसको ज़रा फास्ट करो और चीज़ को सही तरीके से बनाओ। जिस तरह ये हसनैन है, इसको हर प्रोजेक्ट के ऊपर इसको रिव्यूज़ मिले हैं, हर प्रोजेक्ट के ऊपर इसको गाइड किया गया है। और इसको चलाया गया लेकिन इसने बहुत थोड़ा टाइम दिया लेकिन फिर भी माशाल्लाह इस काबिल है कि ये कोई प्रोडक्ट बना सके, कोई प्रोजेक्ट बना सके। इसको हर चीज़ का आइडिया लग चुका है कि यार ये डेवलपमेंट होती है, चीज़ क्या है? ये डेवलपमेंट से डरता नहीं है अब, ठीक है? सादा अल्फाज में। ये इस 1 महीना इसने मेरे पास लगाया सही तरीके से। इवन लास्ट मंथ में आ गया था हुसनैन, उसने काफ़ी कहा था कि मेरे कोई इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं टाइम सही से नहीं दे सका था। लेकिन फिर भी इसको हर चीज़ का आइडिया कि यार मैं इसको किस तरह आगे लेके जा सकता हूँ और बहुत स्टूडेंट्स से ये बेहतर जिन्होंने टाइम नहीं दिया था या जो पहले ही छुट्टियाँ करने लग गए थे और सीरियस नहीं थे। तो ये सारी चीज़ है। बाकी जो हमारा करिकुलम होगा वो वही होगा जो हमने अपनी कंपनी के पेज पे लगाया लेकिन ये डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट क्यों रहेगा? क्योंकि कुछ इंटर्न्स हैं जिनको बेसिक्स नहीं आती। तो मैंने उन लोगों को सेपरेटली लेके चलना है, जिनको मैंने ये चीज़ें सिखानी है। और कुछ हैं जिनको बेसिक्स आती हैं, उनको मैंने सेपरेटली लेके चलना है। उनको मैंने एडवांस लेवल के ऊपर लेके चलना है। अ, उनको मैंने एक स्ट्रॉन्ग साइड से हेल्प करनी है, ठीक है? और वो सारी चीज़ें आप लोग भी साथ-साथ सीख रहे होगे कि यार ये चीज़ें इस तरह चलती हैं, ये चीज़ें इस तरह चलती हैं। लेकिन आप लोगों को अभी बेसिक्स के बगैर मैं अगर उन चीज़ों पे लेके जाऊँगा तो आपके साथ ज़्यादती होगी और अगर उनको भी मैं बेसिक्स पढ़ाऊँगा तो वो ज़ाहिर-सी चीज़ है उनका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है? जो मैंने जो चीज़ सोची हुई है इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है उसमें बहुत अच्छा आउटपुट निकलेगा आपकी तरफ से। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी इस चीज़ की मुझे हौसला अफ़ज़ाई करता है मेरी कि यार एवरीथिंग इज़ गुड, कंटिन्यू इट। तो फर्स्ट वीक के लिए आपका जो टारगेट है, जो मैं इंशाल्लाह आपसे अ, नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं आपके साथ एक और सेशन करूँगा और उसके अंदर मैं आपसे इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करूँगा। जो हमारा लर्निंग का सेशन होगा, जो बिज़नेस का होगा वो किसी और डे के ऊपर होगा, वो जल्दी अनाउंस कर देते हैं। तो जो लर्निंग सेशंस होंगे वो स्किल जिनको चाहिए उनके लिए होंगे और जो बिज़नेस के होंगे वो सबके लिए होंगे, कॉमन होंगे। तो फॉर द फर्स्ट वीक आपका जो टारगेट है वो इस
टेक स्टैक को, सिंपल जो टेक स्टैक है उसको मास्टर करना है। फिर इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीक के ऊपर आप इसका प्रोजेक्ट वर्क बनाओगे और उस प्रोजेक्ट के ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तो कोई भी आइडिया है आपके पास, उसी आइडिया को लेके चलो, उसी के ऊपर बेसिक काम करो और उसी को आगे लेके चलो। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है वो ये कि यार इस कम्युनिटी के अंदर आप हर किस्म के प्रोजेक्ट्स देख सकते हो। बहुत ज़्यादा इसमें प्रोजेक्ट्स बना के डाले हुए हैं स्टूडेंट्स ने। तो इन प्रोजेक्ट्स को आप देख के इनसे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ ले सकते हो। और इससे ज़्यादा कि हाँ, फॉर द फर्स्ट वीक आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाने हैं। उसी तरह लेके चलो या जिस तरह जैसे मैंने पिछले इंटर्नशिप में लेके चले थे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह चीज़ों को बनाना है। तो इसका ये या ये बना लो, ये भी कोई और भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैं एक प्रोजेक्ट बनाने में आपका किसी भी तरीके से ये नहीं कहूँगा कि यार मेरी मर्ज़ी का प्रोजेक्ट बनाओ। मैं आपको हमेशा एक आपके लिए आसानी रखूँगा कि आपको आपको जिस भी तरह का प्रोजेक्ट बनाना है बनाओ, लेकिन उसके अंदर उसका यूआई यूएक्स उसके अंदर यूज़र आए तो वो उसका यूज़र के लिए आसान रहे, उसके पीछे कोई थिंकिंग हो, उसके पीछे कोई आइडिया हो, उसके पीछे कोई लॉजिक हो, उसके पीछे कोई बिज़नेस प्लान हो। ये चीज़ होनी ज़रूरी है। अगर ऐसे ही है ना कि बिला वजह कोई चीज़ बना दी तो उसका फिर मज़ा नहीं। हमेशा प्रोजेक्ट वो बनाना है जिसकी कोई वजह हो। अब ये इतनी भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि यार इब्राहिम भाई ने कह दिया था कि बगैर किसी वजह के कोई प्रोजेक्ट ना हो। यार मिसाल के तौर पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी है, उसका एलएमएस है, आप उसको इम्प्रूव करो, ठीक है? बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है। वो उसका क्या फ़ायदा होगा? आप अपनी यूनिवर्सिटी को जाके दिखा सकते हो कि यार ये आपका एलएमएस देखो कितना खराब था, मैंने कितना अच्छा एलएमएस आपको बना के दिया। आप और कुछ करो ना करो, इसके ज़रिए आप अपने जो यूनिवर्सिटी के वो टीचर्स हैं, आप उनको एक ये मैसेज दे सकते हो कि या बल्कि यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उनको जाके ये चीज़ दिखाओ। उनको आप ये मैसेज दे सकते हो कि मैं इस तरह की चीज़ बनाने का लायक हूँ और मैं इस तरह की चीज़ें बना सकता हूँ। तो इसी तरह क्लाइंट्स आते हैं। अभी मेरा जो पिछला क्लाइंट आया है, उसके साथ मैंने क्या किया है, मैंने अपना ज़िंदगी का प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने उसको उठाया है, मैंने उसको डेमो भेजा है। अब मेरे डेमोज़ वीडियोज़ भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगा कि वो सारी चीज़ें भी सीखेंगे। कि यार डेमोज़ वीडियोज़ किस तरह की होनी चाहिए आपकी और मैं मुसलसल उन चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ इंशाल्लाह आपके साथ-साथ मैं भी इन चीज़ों में इम्प्रूव कर रहा हूँ और आप लोगों को वो ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं सिखाऊँगा उसको। जो मैंने गलतियाँ की वो आप लोग नहीं करोगे, सादा अल्फ़ाज़ के अंदर। तो मैंने डॉक्टर अहमद की बात कर रहा हूँ, अभी जो कनाडा के मेरे क्लाइंट हैं, उनके साथ जो मैंने हाँ, मैं डॉक्टर्स को आउटरीच कर रहा था और मैं मुकम्मल एक प्लानिंग के साथ काम करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ज़िंदगी का एक प्रोजेक्ट है, मैंने उस प्रोजेक्ट का मुकम्मल एक बहुत ज़बरदस्त सा डेमो वीडियो बनाया। डेमो वीडियो बना के मैं लिंक के साथ उस प्रोजेक्ट को लोगों को भेजता हूँ। अभी यहाँ पे देख लो एक मिसाल उसकी, ये स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर हरीम के साथ भी चैट हुई थी मेरी। हाँ, ये डॉक्टर सादिया एहतेशाम के साथ भी मैंने इसी चीज़ को डिस्कस किया था। मैंने इनको प्रोजेक्ट भेजा था, मैंने कहा था मुझे रिव्यू चाहिए, तो इन्होंने खैर ये तो मेरी खाला हैं, इनके साथ वो क्लाइंट वाला रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक प्रोफ़ेशनल हैं, इनको इनको इस चीज़ का पता होना चाहिए था कि इब्राहिम किस तरह की डेवलपमेंट करता है। इसलिए इनको इस चीज़ का बताना ज़रूरी था। क्योंकि कल को इन्होंने ही मुझे क्लाइंट लाके देने हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं और मुझे इनकी तरफ से बहुत अच्छी लीड्स आ सकती हैं, मुझे इनकी तरफ से बहुत अच्छे क्लाइंट्स आ सकते हैं। इसलिए इनको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था कि यार इब्राहिम इस तरह की चीज़ें बना रहा है। समझ लगी ना? अब ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि अब इस और मसाले देखें इसके। तो डॉक्टर हरीम कहाँ पे हैं? सर्च कर लेते हैं यार। डॉक्टर हरीम सर्च में नहीं आ रही। अभी निकाल रहा है। ये। तो डॉक्टर हरीम को भी मैंने इसी तरह प्रपोज़ किया, अपना सॉल्यूशन मैंने उनसे इश्यूज़ डिस्कस किए। बहुत अच्छी डॉक्टर हैं डॉक्टर हरीम, माशाल्लाह और काफ़ी इनके अच्छे स्किल्स हैं। अपवर्क सिखा रही हैं लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल रही हैं। ये भी पढ़ाती भी हैं और सिखाती भी हैं। तो मैंने इनके साथ डिस्कस किया, मैंने कहा ये मेरा प्रोडक्ट बनाया, इन्होंने 1-2 दिन का टाइम लिया और इन्होंने बहुत अच्छा मुझे फीडबैक दिया। इन्होंने मुझे फीडबैक दिया और उसके बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया। मेरे एप्लीकेशन में बहुत गलतियाँ थी। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट की और इनके साथ मेरी डिस्कशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। एक फ़ायदा हो गया मुझे ये क्लाइंट बने ना बने, इसको मैंने एक चीज़ बता दी है कि भाई मुझे स्किल्स आते हैं, मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोई आईटी का कोई डेवलपमेंट का या कोई भी प्रोजेक्ट होगा, आपने मुझे लाके देना है। ये तीनों चीज़ें चल गई, साथ-साथ इन्होंने आउटपुट में मुझे कितनी अच्छी चीज़ दी कि मेरी जो एप्लीकेशन थी उसको इम्प्रूव कर दिया। एक चीज़ सीखे, अभी आ जाओ वापस यहाँ पे। यहाँ पे डॉक्टर अहमद के पास आते थे।
डॉक्टर अहमद को भी मैंने इसी तरह प्रपोज किया था, इसी तरह सॉल्यूशन बताया था, इनकी अब मैं वेबसाइट बना, ठीक है, इनके सर इनके आपकी स्क्रीन अलर्ट शो किया। नहीं हो रही है। सॉरी यार, मैं सारा कुछ बता दिया, लगता है मैं चलिए फिक्र ना करें, आपको रिकॉर्डिंग के अंदर से क्लीन अप मिल जाएगी। यार मुझे पहले बता देते आप लोग, चलें कोई मसला नहीं। अभी मैंने रिकॉर्डिंग के अंदर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं इस सीन को। तो मैंने ये सारी चैट्स आपको दिखाई हैं, मैसेजेस मैंने आपको दिखाए हैं अभी, और मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है, समझाने की कोशिश की है कि आप अपने काम को किस तरह आपने अपने काम से पैसे बनाने हैं, ठीक है? और मेरी कोशिश है कि यार 3 महीनों के बाद आप इस काबिल हो जाओ, 1 महीने के बाद ही कुछ इंटर्न्स इस काबिल हो जाएँगे कि वो पैसे बना रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है? 1 महीने के बाद, मुझे इस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस है अलहमदुलिल्लाह। तो ये चीज़ है, इसके ऊपर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो यार इसी चीज़ को यूज़ करके मैं 3 लाख तक के भी क्लाइंट्स लिए हुए हैं। मैंने उनसे 10 लाख तक भी कमाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है? इसी सर सारे सर पैटर्न को फ़ॉलो करना है आप लोगों को। हाँ, सर मैंने ये पूछा था कि अगर कोई स्टूडेंट आगे से 2 स्टूडेंट्स नहीं ला सकता, तो उसके लिए भी कोई कंसेशन नहीं होगा? क्या मतलब? नूर फ़ातिमा? मतलब कि ये कह रहे हैं कि ये जो सी फेलोशिप है इसकी 10 के पेमेंट है ना, लेकिन अगर हाँ। आप आगे से 2 मेंबर्स लेके आएँगे तो फिर आपको कंसेशन मिलेगा, लेकिन आगे से अगर 2 मेंबर्स नहीं ऐड होना चाह रहे हैं या फिर नहीं आपका इतना नेटवर्क हो रहा, तो उसको फिर कंसेशन नहीं मिलेगी? अच्छा सिद्रा, इसका ना हमने कंप्लीट कंसेशन भी दी हुई है कुछ स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर आए हुए हैं। ठीक है? तो हमने इसकी बेस के ऊपर, अब देखो हम हर एक स्टूडेंट को भी नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते ना, और हम लेकिन जो भी हकदार होगा वो बेशक सारे हकदार हों, तो हम सबको ही फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। कंजूस नहीं है हम, इंशाल्लाह आपको कंजूस नहीं लगेंगे हम। तो इसके अंदर ये है कि अगर आप नहीं पे कर सकते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पे कर सकते हैं, जितना आप पे कर सकते हैं वो लाजमी करें, लेकिन आप नहीं पे कर सकते तो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं पे कर, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? आप नूर फातिमा मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? या मुझे मैसेज कर दीजिए। जी, ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन इसके अंदर? अच्छा, तो एक चीज़ आप लोगों ने सीख ली कि इब्राहिम किस तरह सिखाएगा, इब्राहिम का अपना एक्सपीरियंस किस तरह का है, इब्राहिम काम किस तरह करता है, क्लाइंट्स को कैसे डील करता है, इब्राहिम अपना एक प्रोडक्ट बना के उससे आगे पैसे किस तरह निकलवाता है। अभी डॉक्टर गजाल हैं, उनको मैंने यही प्रोजेक्ट, मैंने उनसे डील चल रही है 5 लाख का बेचने की, ठीक है? तो एक प्रोजेक्ट बना के आगे उसको उसी को किस तरह अपसेल करना है, ठीक है? डाउन सेल किस तरह करना है उसको। ये चीज़ें आप लोगों ने सीख ली, लेकिन ये भी एक सेशन है। आगे मल्टीपल सेशंस होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह हम, और बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें भी सीखेंगे। तो ये एक बात होगी। और साथ ही साथ आप लोग ने ये सीख लिया कि हमारा रोड मैप क्या होगा, हम किस डायरेक्शन में काम करेंगे, इब्राहिम ने कितना हमें सिखाना है, इब्राहिम ने किस चीज़ें कौन-सी चीज़ें हमें सिखानी है, इब्राहिम ने हमें कैसे गाइड करना है, और हमने किस तरह अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, और हमने किस तरह आगे निकलना है, अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है। और एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए मेरा इतना ज़्यादा बोलने के बाद, कि आप लोग अगर टाइम नहीं देंगे, तो मेरा मेरा सिखाना, मेरा पढ़ाना किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं देगा आपको। हाँ, हो सकता है कि बिज़नेस डेवलपमेंट थोड़ी बहुत सीख जाओ, बातें करना सीख जाओ, बातें बनाना सीख जाओ। बातें बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन काम नहीं आता तो भई कोई भी नहीं काम देगा, ठीक है? काम नहीं आता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ को अपने ज़हन में बिठा लें, और काम को, स्किल्स को अच्छे से सीखें। अच्छे से सीखेंगे तो आपकी वैल्यू होगी। अगर इस टाइम के अंदर आप ढीले होके बैठ के, और आपने कहा कि टाइम वेस्ट करके भी आप काम कर सकते हो, तो टाइम वेस्ट करके बहुत ज़्यादा अपना नुकसान उठाओगे, और वो बाद में जाके इंसान को अंदाज़ा हो रहा होता है कि यार वो कितना पीछे रह गया बाकी लोगों से। तो ये जो करिकुलम मैंने डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए, चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई हैं, तो इससे ना मुकम्मल तौर पे फ़ायदा उठाइएगा। अपने क्वेश्चन्स को लेके आइएगा, अपने इवन मुझे हर 100% नॉलेज नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता मुझे 80% नॉलेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट हर चीज़ का। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे
बहुत बड़ा मैं कोई लेकिन जो चीज़ें मुझे आती हैं वो इनफ हैं कि आप लोगों को वो बहुत आगे लेके जा सकती हैं। ठीक है? इस चीज़ के ऊपर अपने उस्ताद के ऊपर ट्रस्ट करिएगा आप। तो इसके साथ-साथ हाँ, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, लाज़मी मेरे से करें और अगर क्वेश्चन्स के अंदर ये है कि मुझे नहीं आता होगा तो कोई मसला वाली बात नहीं है, मेरी शर्म नहीं आती, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूँगा यार मैं इस पे रिसर्च करके आऊँगा, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूँ, साफ-सी बात करता हूँ और सादा-सी बात करता हूँ और कोई गोल-मोल मुझे बातें नहीं आती। हाँ, कारोबार के अंदर भी इसी तरीके से चलोगे तो भई आपका पार्टनर भी आप पे ट्रस्ट करेगा, आपका क्लाइंट भी आप पे ट्रस्ट करेगा, गोल-मोल बातें करोगे, आपका क्लाइंट भी आपको कहेगा यार ये किस बंदे के में साथ लग गई, ये बंदा बिल्कुल फ़िज़ूल है, ठीक है? तो कूल कौलन सदीदा वाली बात है, सीधी-सीधी और साफ बात करो और अपना ट्रस्ट गेन करो अपने क्लाइंट के साथ और उसके साथ लॉन्ग टर्म चलो। तो ये सारी चीज़ें बाकी मेरे ख़्याल से बहुत ज़बरदस्त रहा आज का सेशन, कंक्लूड करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आपका जो टास्क है, रिपीट कर रहा हूँ, आपका टास्क इस वीक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं आपसे इस चीज़ का क्वेश्चन भी करूँगा और उस पे आपके डीएम के अंदर भी आके हमारी टीम इसके बारे में आपसे पूछ रही हो कि आपने क्या टास्क कंप्लीट कर लिए हैं क्या नहीं। तो फर्स्ट 2 डेज़ के अंदर एचटीएमएल को फर्स्ट डे के अंदर एचटीएमएल को करें, सेकंड डे के अंदर सीएसएस को करें, थर्ड और आपके पास फिर नेक्स्ट 5 डेज़ होंगे उसमें जावास्क्रिप्ट को करें। 8 घंटे रोज़ के दें, 8 घंटे रोज़ के दोगे तो भी कुछ बनेगा। अगर 8 घंटे 10 घंटे नहीं दे रहे हैं ना रोज़ काम को तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे। इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी शुरू हो जानी है, तो आप लोग फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा टाइम देना। अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें जब तक आपकी वेकेशंस है। तो कंप्लीट वो जो होता नहीं है, मैं अब देखो मेरी क्या रूटीन है यार, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। सारा वक़्त मैं अपनी ये चेयर के ऊपर होता हूँ, डेस्क के ऊपर होता हूँ, ठीक है? सारा वक़्त। सोने का टाइम होता है, मेरे फैमिली का टाइम होता है और खाने-पीने का टाइम होता है, नमाज़ का टाइम होता है, हिफ़्ज़ का टाइम होता है, बस। बाकी सारा टाइम काम है। किसी से मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करता, किसी से मैं एक्स्ट्रा गपशप नहीं करता, कोई मेरे दोस्त नहीं है, कोई मेरे दोस्तों के साथ लंबी-चौड़ी गपशप नहीं करता, ठीक है? ये सारा कुछ है। तो अपनी फैमिली को टाइम दो, अपनी वालदा को टाइम दो, उनकी टाँगें दबाओ जाके, उनसे दुआएँ लो। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आप लोगों की। यार अच्छी चीज़ें सिखाना मेरा तुम आप सबको फ़र्ज़ है। अगर ये अच्छी चीज़ें सीख जाओगे ना तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे। अगर दुनिया के लालची बन के हर वक़्त लगे रहोगे ना डेस्कटॉप पे ही तो ये भी बहुत बुरी चीज़ है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो दुनिया तो बहुत बना लेते हैं लेकिन उनके वालिदैन उनसे नाराज़ होते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही बुरी चीज़ है। ये दुनिया को इतना नहीं सर पे चढ़ा लेना कि फिर भागे जाओ, भागे जाओ, भागे जाओ और जाके कब्र में जाके मुँह के बल गिरो, ठीक है? तो अपनी अपनी जो सबसे बड़ा एहसान है ना आपके ऊपर वो आपकी माँ का है। अपनी माँ का एहसान है कभी भुलाना, अपने वालिदैन का एहसान ना भुलाना और अपने वालिदैन के सामने कभी ऊँची आवाज़ से ना बोलना। ये सारी नसीहतें मेरी आप लोगों के लिए। अच्छी बातें भी सीख लो यार इतना कुछ के साथ-साथ। ठीक है? बाकी अपना ख़्याल रखें। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह चीज़ को एंड करते हैं। अच्छा, ये बातचीत चल रही थी हमारी कि जो फ्रेमवर्क हम यूज़ करेंगे, अभी हमने फ्रेमवर्क को डिस्कस किया और टेक स्टैक को डिस्कस किया। तो इसके अंदर इस वीक के अंदर मैं आपके ऊपर ये चाह रहा हूँ कि आप लोग फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख लें और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर ही अब हम पहले 2 वीक्स में काम करेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर जो सेशन होंगे वो बिल्कुल सेपरेट सेशंस होंगे और जो हमारे लर्निंग के ऊपर सेशन होंगे वो सेपरेट होंगे। जिसके अंदर मेरा ये टास्क होगा कि आपकी जो डेवलपमेंट स्किल्स हैं उनको एनहांस करूँ, आपके यूआई को एनहांस करूँ, आपके यूएक्स को एनहांस करूँ और आपकी डेवलपमेंट को उस लेवल पे लेके जाऊँ जिसके ऊपर डिमांड होती है प्रोडक्ट इंजीनियर को या आपके क्लाइंट। तो फॉर द फर्स्ट वीक मुझे इंशाल्लाह जिस चीज़ के ऊपर हमें काम करना है वो ये है कि फॉर द फर्स्ट वीक आप लोग बेसिक्स को कवर आउट करना है, एचटीएमएल सीएसएस को, ठीक है? और ये टाइम है कि 1 वीक के लिए मैं पहले ये जानना चाहता हूँ यार कि किस-किस को एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट नहीं आती? मिनाइल आपको नहीं आती। सिद्रा आपको आती है एचटीएमएल, सीएसएस? नहीं मुझे नहीं आती। ओके, इसका मतलब फिर हमें ज़रा चीज़ों को ना आहिस्ता लेके चलना चाहिए। ठीक है, 1 वीक हम लेंगे इंशाल्लाह एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के लिए। जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं, सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस के लिए। और आफ्टर 1 वीक एचटीएमएल और सीएसएस को यूज़ करके आप लोगों ने एक बेसिक ढांचा बनाना है। और यार एचटीएमएल, सीएसएस ईज़ी है बिल्कुल। एचटीएमएल, सीएसएस को आप थोड़े टाइम में भी सीख सकते हो और
पिछले जो मेंटोरशिप प्रोग्राम था उसके अंदर हमने कवर किया था। मैं 1 मिनट अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बल्कि इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए कि यार ये चीज़ कवर की जा सकती है। एक बंदा होता है ना जिसको लगे कि यार ये चीज़ कवर ही नहीं की जा सकती। तो मैं इसलिए वो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अहमद तुम्हारी स्किल्स कहाँ तक है? बहुत स्लो जा रहे हो आप यार। अच्छा यार ये मेरा पासवर्ड यहाँ पे नहीं लग रहा। दूसरे हमसे चेक कर देते हैं। भाई तो वहीं चल नहीं होती। हाँ, क्या बोला? हाँ, एचटीएमएल बहुत इजी होती है जिसको मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इवन हम जावास्क्रिप्ट को भी 1 डेढ़ वीक के अंदर कवर करें इन तीनों चीज़ों को। लेकिन फिर भी तो ये मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ और ये एलएमएस है हमारा टेक्निफाई का। और यहाँ पे हाँ, तो वीक 1 के अंदर ES6 को भी रेस्ट एपीएस को भी कवर किया था पिछले एंट्रेंस। तो वीक 1 के अंदर आप कर सकते हो। पिछले एंट्रेंस के बहुत अच्छे ग्रेड्स थे इसके अंदर। और इवन सबने इस चीज़ को अच्छे से कवर कर लिया था। लेकिन फिर भी जो नहीं कर पाते थे उनको हम थोड़ा टाइम दे देते थे। तो यार रिकमेंडेड ये है कि फर्स्ट वीक के अंदर कंप्लीट करें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को, और उसके अंदर एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाएं। तो कम्युनिटी के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ऐड करता हूँ। कम्युनिटी के अंदर हमारे मल्टीपल अदर डेवलपर्स भी हैं। और इसके अंदर आप लोगों को ये क्या प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे कि इवन कोड भी मिल जाएगा। तो ये आप नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे गिटहब के कोड भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डेवलपर्स ने काम किया है। और आपको कोड भी मिल जाएगा। ये हमारे पिछले इंटर्न्स हैं जिन्होंने अपने काम करके यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं। तो आप इनका काम भी देख सकते हैं। आपको आइडियाज भी मिलेंगे बहुत ज़्यादा। आपको समझ भी आएगी लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना है। हाँ यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पहले सेशन में ही कवर करनी है कि लिंक्डइन को किस तरह चलाना है, लिंक्डइन को किस तरह लेके चलना है। तो लिंक्डइन को बहुत प्रोफेशनली लेके चलना है। अभी लिंक्डइन के ऊपर आते हैं वापस, फिर मैं आपको एलएमएस पे लेके चलूंगा। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है या आप इधर आ जाए? तो लिंक्डइन के ऊपर कवर बैनर आपका अच्छा सा होना चाहिए। इसको एई से बना लीजिएगा। मसला ये है कि ये एई रिस्पॉन्सिव नहीं बनाता। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे भी ये चीज शो हो और यहाँ पे भी ये चीज शो हो, अदर सेटिंग्स के अंदर भी शो हो, ये कवर बैनर, इसको जरूर देखिएगा। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है वो टोक सकता है मुझे, ठीक है, वो काट सकता है। फिर ये सारी चीजें हैं। इसको मेरी प्रोफाइल को एक दफा देख लीजिएगा। इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग हुई है, बहुत ज्यादा काम हुआ हुआ है। इवन रहमान इसको भी पार्ट टाइम मैनेज कर रहा होता है। इस पे रिकमेंडेशंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपके क्लाइंट्स की। तो ये सारी चीज़ें। इसको देख लीजिएगा कि अपनी लिंक्डइन को किस तरह इम्प्रूव करना है। लेकिन इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन होगा जो प्रॉपर लिंक्डइन के ऊपर होगी गाइड। तो मैं अभी आपके ऊपर इतना ज़्यादा इन्फोर्स नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी आपका पहला वीक है। तो पहले वीक के अंदर मैं आपको लिंक्डइन के ऊपर भी टास्क दे दूँ, आपको गिटहब के ऊपर भी दे दूँ और सारी चीज़ों के ऊपर ही काम पे लगा दूँ, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। और गिटहब को अपना मेंटेन करके रखना है। अपना आपका गिटहब दिखाऊं तो अपना गिटहब, मेरा गिटहब इस तरह का है कि मैं अगर किसी के पास भी जाऊं और अपनी सीवी दिखाऊं, अपना गिटहब दिखाऊं, तो इम्प्रेस हो जाता है अगला बंदा मेरा गिटहब देख के। तो आप लोगों को भी मैंने यही चीजें सिखानी है यार। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे पास जो जो स्किल्स हैं, मेरे पास जो जो मैंने अचीवमेंट्स हैं, मैं वो सारी अचीवमेंट्स इन 3 महीनों के अंदर उस काबिल आप लोगों को बना दूंगा। आप लोग उनके ऊपर तेजी से जा सकते हो। जैसे मैंने बात की कि मेरी इवन के मैंने एक ही जगह अप्लाई किया था अपने फाइनल ईयर के अंदर, और उधर से मुझे कॉल आ गई थी। ओमान की कंपनी थी। और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद मेरे उन्होंने गेटअप देखी, मेरी लिंक्डइन देखी और हर चीज़ से वो इम्प्रेस थे, ट्रूली इम्प्रेस्ड। और इवन के जो अहमद इब्राहिम मेरा पार्टनर बने वो मेरा इंटरव्यूअर था। इस चीज़ को अंदाज़ा लगा लें कि जो मेरा इंटरव्यूअर था वो बाद में मेरे साथ मेरी कंपनी के अंदर पार्टनरशिप पे आ गया था। और ओमान की एक बहुत बड़ी कंपनी है ये, लाइका टेक। लाइका टेक की तरफ से मेरा इंटरव्यू था। और उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन किया कि यार ये बंदा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। अपने फाइनल ईयर के अंदर ये बंदा अपनी कंपनी भी चला रहा है। ये बंदा
प्रोजेक्ट्स भी बना रहा है, क्लाइंट कम्युनिकेशन भी इसकी अच्छी है, क्लाइंट के साथ डील्स भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसको अच्छे तरीके से पता है क्या बना रहा है, SaaS एप्लीकेशन किस तरह ये चला रहा है ईच एंड एवरी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना अच्छा पासवर्ड मैं फिर बाद में बता अभी इसके साथ शेयर करूँ। सॉरी इंटरप्शन आई। अच्छा तो ये जो चीज़ होती है ना, ये जो ग्रीन टिक्स हैं, नज़र आ रही है स्क्रीन पे आप लोगों को? टिक्स शो करते हैं कि इस बंदे ने कितनी डेवलपमेंट की है। अभी ये यहाँ पे 27 कंट्रीब्यूशन शो हो रही हैं, ठीक है? ये 27 कंट्रीब्यूशंस का मतलब है कि इस बंदे ने 1 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा पुशेस किए हैं उसने गिटहब के ऊपर पुश किया। बस मुझे 1 मिनट दें अज़ान हो जाए।